हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बीच ट्रैवल क्लास। यहाँ वो स्वागत है। क्लास 10 एसएसटी या सोशल साइंस का इतिहास है चल रहा है अभी। इसका चैप्टर फर्स्ट है, यूरो में राष्ट्रवाद होता है उदय, ठीक है ना। उसके हम फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है कहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, उन्हें उन्हें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इसके जो पाठ्य पुस्तक के ना एनसीईआरटी के जो प्रश्न है आपकी जो किताब में दिए गए हैं, वे प्रश्न तो या संजीव हो या डेस वर्क हो, एक्सीलेंट कुछ भी हो, आपको करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो ये इन्हें तो आप करेंगे ही। पाठ्य पुस्तक के जो हैं एक एक करके सभी प्रश्न करने हैं। देखो ये दिया है, संक्षेप में लिखे हैं, ठीक है ना। जितने प्रश्न दिए गए थे चर्चा करें। उदारवादियों ने 1847 क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, तो देखो बार बार बदले प्रश्न दिए गए हैं, बहुत बार ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो ठीक है ना। राष्ट्र यूरो में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 का उदाहरण दें। फ्रेंड ये सभी मोस्ट है, देखो 2013 में पूछा गया है, ये सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा गया है। देखो तो किन्हीं 2 देशों में ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। देखो सीबीएसई बोर्ड 2013 और सीबीएसई बोर्ड 2015। देखो उत्तर एक ही है, बट प्रश्न घुमा घुमा के बोल पूछ रही है। सीबीएसई है, ये सीबीएसई जो बोर्ड है प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है, और उत्तर क्या है, सेम टू सेम एक ही उत्तर है, कुछ फर्क नहीं है उत्तर में, ठीक है ना। देख सकते हो आप, यानी पाठ्य पुस्तक की तो आपको करनी है फ्रेंड। देखो यहाँ तक करनी है, कहाँ तक, यहाँ तक। प्रश्न नंबर 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, अथवा यूरो में सन 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। फ्रेंड ये देखो बताऊँ, और वैसे तो एनसीईआरटी प्रश्न तो वेरी 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 मोस्ट है सभी, बट अगर मैं और भी बताऊँ तो ये वेरी मोस्ट, ठीक है ना, बाल्कन क्षेत्र वाला। एंड ये वाला, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। एक इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये भी प्रश्न आपको करने, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी तरफ ले चलता हूँ, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। देखो किसकी कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। तो फ्रेडरिक सोर्यू, लुई फिलिप ग्रिम्स, फेयरी टेल्स या कार्ल वेलकर। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा नंबर का है फेडरिक सोर्यू, ठीक है ना। ओके, अब हम सेकंड प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। फ्रेडरिक सोर्यू, मैसिनी, इमैनुअल द्वितीय या हैब्सबर्ग, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो का हो जाएगा, ठीक है, इसका भी फ्रेडरिक सोर्यू, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, ठीक है। तो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। जो आपको पता है सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी 1789 में। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, फ्रांस से, ठीक है। प्रश्न नंबर उत्तर तीसरे का हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 4 है, 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था। तो भूस्वामी कुलीन वर्ग, पादरी, मजदूर या फिर सैनिक वर्ग, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखो इसका भी प्रश्न नंबर, तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर जो का है ना, भूस्वामी कुलीन वर्ग, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्लियर, राइट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर जो 5 है, 19वीं सदी यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार से निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा हुआ था। का सामाजिक न्याय पर बल, राज्य में सामाजिक आर्थिक प्रणाली नियोजित की, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, राज्य के प्रभुत्व ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है ना, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। छठवां है, निम्न में से किस वर्ष वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया था। तो सन 1834 या ख सन 1813 या ग सन 1815 या घ सन 1915। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है, सन 1815 में। जिसपे मैक्सिनिक था इटली का क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। ख ऑप्शन क्लियर है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में किसने कहा था, ये कहा था मैटरनिक ने। ख ऑप्शन क्लियर है। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, ये किया था 1871 में, ठीक है, 1871। ऑप्शन नंबर स क्लियर, वो ग क्लियर है। 10वां है, जर्मन बलूत का प्रतीक किसका है, वीरता का, ठीक है। ओके एंड फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो उनके
साथ ही साथ आंसर में हाई क्वालिटी में वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप इनके आंसर भी देख लेना, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, ये सब मैंने करा दिए पहली वीडियो में। इनकी देखो यूटोपिया और कल्पना आदर्श दोनों एक ही हैं, ये भी वेरी मोस्ट है। एंड ये भी CBSE बोर्ड में देखकर पूछ जा रहा है। एंड फ्रेंड इसे आप कर लेना, ठीक है ना, ये मेरी तरफ से है। फ्रेडरिक सॉरी कौन था, ये आपको करना है, CBSE बोर्ड 2019 में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो उदार ये सब है, उदारवाद सब मैंने करा दिए हैं पहली वीडियो में। बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा मोस्ट है। ये मोस्ट है रूढ़वादी क्या है, ठीक है ना। और ये तो आपको प्रश्न करेंगे ना, आप ज़्यादा लॉन्ग टाइप प्रश्न करोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। सेक्शन नंबर ए, देखो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए, ये भी वेरी मोस्ट है, इसे आपको करना है 100%, ठीक है। नेपोलियन संहिता क्या थी, इसे भी कर लेना आप। अब इसे आप नहीं कर लेना, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। जोलरैन के विषय में आप क्या जानते हैं, इन्हें आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 7 है ना, ऑटो वन स्मारक को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया था, इसे आप कर लेना, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। एंड जो आठवां प्रश्न है, जर्मनी इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और ये 9वां प्रश्न है, रूपक किससे आज से और बालकन क्षेत्रों में वर्तमान में कौन से देश सम्मिलित थे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। ओके, अब उत्तरात्मक प्रश्न सेकंड है, मतलब सेक्शन नंबर 2, ठीक है ना। ये ऐसे बोल दीर्घात्मक प्रश्न, तो यहाँ पर देखो फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा किन्हीं 5 कदमों को वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड ये तो करना ही करना है, 100% करना है प्रश्न, ठीक है ना। ये मैं बता दूंगा आपको, 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर का, देखो। एंड इसे आप इसे भी आप कर सकते हो, ये मतलब आप देख लेना, आपको जो ज़्यादा लगे अपने हिसाब से उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब प्रश्न थर्ड है, फ्रांस में पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद, तो आप इसे कर लेना, ठीक है ना, ये मोस्ट है। ओके, ये CBSE फ्रेंड्स पूरा 12 पूछे जाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के इन 4 कारणों को लेकर, ये राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, इसे आप कर लेना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने रख दिया है आपके आगे। ओके फ्रेंड, ये उसी प्रश्न के उत्तर है, ठीक है ना, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना है उसके साथ ही। एंड हम आगे बढ़ते हैं, इसे आपको करना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। एंड आगे बढ़ते हैं, यूरोप में मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण था, इसे भी आप करना है, ठीक है ना, 6 वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपको साथ में नहीं करना है, मैं बताता रह जा रहा हूँ साथ ही साथ। ये तो करना है आपको 9वां प्रश्न, ठीक है ना। देखो इस माध्यम से राजस्थान बोर्ड 2017 में पूछा है, प्रश्न घुमाऊंगा पूछ रहे, घुमाऊंगा, देख रहे हो आप, इन्हें छोड़ो, ये तो आपको हो जाएगा। देखो ये 2018 में पूछा है, ये तो आपने पहले ही आप कर लोगे, इन्हें छोड़ो। आपको ये करना है 14%, जिस पे गैरीवाल्डी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप किसी का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ओके एंड फ्रेंड, यहाँ तक है, ये देख रहे हो कितना बड़ा है, अगर CBSE में आएगा तो 5 या 6 नंबर का आएगा, जहाँ तक देख लेना। ओके, अब निबंधात्मक प्रश्न आ गए, ठीक है ना। तो आप पहली बार हो तो आप करना ही करना है, 100% करना है, ठीक है। देख रहे हो 2012 में, 17 में, 2013 में कितनी बार पूछा गया प्रश्न, एक ही बार प्रश्न। और फ्रेंड, और इसमें मोस्ट ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना, एक इसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि जो चैप्टर है उसी का नाम, उसी का चैप्टर क्या कहते हैं, वही प्रश्न है, ठीक है, चैप्टर के नाम पे आता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। तो फ्रेंड्स इतना ही इस चैप्टर में है, वेरी वेरी मोस्ट, इन सवालों को कर लेना है आपको। एंड इससे बाहर कहीं भी आ गारंटी मेरी, ठीक है ना। यहाँ तक ही प्रश्न है, थर्ड वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको याद करना है। एंड फ्रेंड इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही कर लेना। आपको अगर इस चैप्टर में से कहीं भी प्रश्न आएगा तो आप 100% बना के कर दोगे, ये गारंटी मेरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।